सतनाम सत साहेब। आज माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 647वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में संसार के प्रत्येक जीव को या मानव को संत श्रोमणी रविदास जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जैसा संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी एक बेगमपुरा शहर की कल्पना करना चाहते थे, यानी संपूर्ण विश्व को एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जहाँ पर किसी भी तरह का कोई दुख, द्वेष या जाति भेदभाव या घृणा, ईर्ष्या न हो। ऐसा समाज की स्थापना, ऐसे विश्व की स्थापना संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी करना चाहते थे। तो हम सभी लोग संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के आदर्शों पर चल करके हम इसकी नींव रख सकते हैं। और इसकी नींव रखना सतयुग की कल्पना करना है, यानी सतयुग का पदार्पण करना है, सतयुग में प्रवेश करना है। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने मानवता, धर्म की स्थापना व समानता, यानी श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब एक कैसा महापुरुष इस धरती पर आता है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। तो कलयुग में जब संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी आए, उस समय धर्म की एक तरह से बिल्कुल हानि हो चुकी थी, अर्थात धर्म अपने मार्ग से विचलित हो चुका था। धर्म केवल आडंबरता में ही रह गया था। लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने जो धर्म का मार्ग है, नाम जाप का मार्ग है, मंत्र जाप का मार्ग है, उसको कैसे जाप करना है, कैसे नाम जाप करना है, यह इस विधि को सिखाया था, इस विधि की स्थापना की थी। अर्थात एक धर्म की स्थापना वहाँ से हुई। लेकिन उस समय आरंभ काल था धर्म की स्थापना का, तो ज़्यादा जोर नहीं पकड़ सका, संपूर्ण मानव तक, संपूर्ण विश्व तक नहीं पहुंच सका। तो धीरे धीरे 600-650 साल होने जा रहे हैं, तो वह अब उसका प्रभाव जो है अब हर समाज में, हर जगह देखने को मिल रहा है। जबकि यह जो नाम जाप का मार्ग है, यह संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के द्वारा नहीं बताया गया, यह तो पहले से ही है, जब से मानव सभ्यता की है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तो एक ऐसे महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं जो धर्म के मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने मानवता, धर्म की स्थापना व समानता, भाईचारा, एकता का सूत्रपात 600 साल पहले कर दिया था, जिसका प्रभाव आज देखने को मिलता है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने के दोहों में या वाणियों में ऐसी भविष्यवाणी झलकती है जो कि आजकल सच साबित होती है। जैसे उन्होंने 600 साल पहले स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, या आज का जो भारत है, इस समय जो भारतवर्ष चल रहा है, उसकी कल्पना संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने 650 साल पहले ही कर दी थी। कैसे? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी ऐसा राज चाह रहे थे जहाँ सबको अन्न मिले, यानी कोई भी भूखा न सोए, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान सम्मान मिले। तो ऐसे ऐसे समाज की, ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना 650 साल पहले संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने इस दोहे के द्वारा की। फिर एक सतयुग की कल्पना में भी उन्होंने एक दोहा लिखा है कि सतयुग, यानी सतयुग में कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार लोगों का होना चाहिए, उसके लिए एक शब्द की रचना की, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंधेहू नहीं तिही ठाऊं। यानी उन्होंने एक ऐसे शहर की स्थापना की, एक ऐसे विश्व की स्थापना करना चाह रहे थे, परिकल्पना की थी जो सतयुग को दर्शाती है। यानी सतयुग में ठीक इसी तरह का व्यवहार मनुष्यों में होगा। बेगमपुरा शहर को नाऊ, जहाँ दुख अंदेश, यानी दुख और संदेश
किसी भी तरह का ईर्ष्या भावना, द्वेष, यानी जो नकारात्मक विचार है या गलत विचार है, इस तरह का वहाँ पर कोई भी प्रादुर्भाव वहाँ नहीं रहेगा, एक तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे शहर की, ऐसे सतयुग वाले शहर की, ऐसे विश्व की परिकल्पना संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने 650 साल पहले की थी। फिर कहा है यहीं पर कि सतयुग में कैसी व्यवस्था होगी। जाति जाति में जाति है, जो केलन में पात। यानी इस समय कलयुग के समय जब संत श्रोमणी रविदास जी आए थे तो जातियों में ही जाति थी, यानी जाति में भी जाति और जाति में भी जाति, यानी समाज, मनुष्य समाज इस तरह बटा हुआ था। एक दूसरी जाति के लोगों से बहुत घृणा और ईर्ष्या करती थी। जानवरों से भी ज़्यादा बुरा हाल वहाँ पर था उस समय में। तो जाति जाति में जाति है, जो केलन में पात। जैसे केले के पत्ते में से केला का पत्ता दूसरा निकल जाता है, ठीक इसी तरह जातियों में से जाति निकली हुई थी और समाज बिखरा हुआ था। तो रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। यानी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य समाज तब तक नहीं जुड़ सकता है, एकता व संगठित नहीं हो सकता है जब तक यह जाति खत्म नहीं हो जाती। और जब जाति खत्म हो जाएगी तो समझ ले सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और यह दिन दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। फिर वहाँ पर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने सतयुग में किस तरह का धर्म होना चाहिए इसकी भी परिकल्पना की। कर्म में ही धर्म है और कर्म कर निकाम। यानी उन्होंने कहा कि कर्म में ही धर्म है। आजकल या आज से पहले काम को, यानी जो एक दैनिक कार्य है उसको अलग समझ रहे थे, और जो धर्म का कार्य है उसको अलग व्याख्या की जा रही थी या प्रस्तुत किया जा रहा था कि धर्म का कार्य ऐसा है और सामान्य कार्य ऐसा है। लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने कहा कि जो तुम प्रत्येक कार्य करते हो उसमें ही धर्म छिपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से प्रत्येक कर्म में मनुष्य के, चाहे वह किसी भी जाति से हो, समाज से हो, कहीं से भी हो, प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक कर्म में धर्म या अधर्म छुपा रहता है। तो कर्म में ही धर्म है और कर्म कर निकाम, यानी कर्म को निष्काम भावना से कर दीजिए। इस तरह का धर्म जो है सतयुग में होगा। तो आइए इस ओर बड़े ध्यान योग करें। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने नाम की या मंत्र की भक्ति करने को कहा है, जिसको सभी धर्मों में अपनाया जाता है। यानी नाम जाप, अल्लाह के नाम की तस्बीह, परमेश्वर के नाम का स्मरण करना, मंत्र जाप करना, ध्यान योग करना, ध्यान साधना करना, इन सब में मन को एकाग्र करना होता है। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने जो धर्म के मार्ग की विधि है ध्यान योग वाली, नाम जाप वाली, वह सभी को बताई है। तो आइए इस ओर बढ़े, धर्म के मार्ग पर चले, नाम जाप ध्यान योग करें। सतराम सत्संग।